वेलकम बैक माय न्यू ब्लॉग। और फाइनली मुंबई में डिलीवरी कंप्लीट करके डिलीवरी का काम कर रहा था, डिलीवरी बॉय का, डिलीवरी बॉय ना। तो वहाँ से जितने दिन का मेरा काम था बेसिकली वो मैंने कंप्लीट किया है। और तो मैं वहाँ से निकला हूँ वापस अपनी कंस्ट्रक्शन साइट के लिए। तो मुंबई से आते ही जाहिर सी बात है, मुंबई में तो इतना ठंडा नहीं था, बट यहाँ पे ठंड है। तो यहाँ पे आते मुझे ठंड लग गई दोस्तों, ठीक है। लेकिन वापस आते ही आज की जो डेट है, आज की डेट 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 2017 जनवरी की डेट। मैं जब भी इस डेट को, मतलब ये वो डेट है मेरी लाइफ की जब मैंने अपनी लाइफ में फ़र्स्ट टाइम कुछ ऐसा बिजनेस आइडिया या ऐसा कुछ करने की कोशिश किया था। तो आज मैं जब इधर आया तो थोड़ा रूम की साफ़ सफाई करी तो वापस से मेरे हाथ में ये चीज़ लगी। श्री गणेशाय नमः, देवा वर्कर अरुण सिंह, 24 आवर्स आवश्यक सेवाएं। तो बेसिकली मैं मुंबई में जब 2016-17 में था, 17-18 के आसपास की बात है ये प्रॉपर। और ये फ़ोटो मेरा जो है ये मैंने अमिताभ बच्चन साहब जो है झलसा, ये फ़ोटो उनके घर के सामने की है मेरी। वो पीछे की उनकी खिड़की जो है ब्लू कलर की और काली वाली रिंग वो हटवा दी थी मैंने, पर ये प्रॉपर फ़ोटो उनके घर के सामने का है जब मैं फ़र्स्ट टाइम मुंबई आया था। तो ये फ़ोटो मैंने उनके घर के सामने खींची थी। कौन से झलसा वाला जो आगे की तरफ है, एक तो पीछे की तरफ है, एक आगे की तरफ है। पीछे वाले घर की कहानी है बहुत बढ़िया इंटरेस्टिंग, उसको भी सुनाऊँगा मैं आपको आज ही, क्योंकि वो फिर मेरे दिमाग से उतर जाएगी। लेकिन ये वाली जो कहानी है सुनाता हूँ। तो ये मैंने छोटा सा बिजनेस स्टार्ट किया था। ये मेरा फेलियर है, लेकिन फेलियर समझे इसको मेरा 2017-18 का मैंने फ़र्स्ट अपना एक ड्रीम बिजनेस शुरू किया था। इस पे मैं बेसिकली लोगों को लड़के प्रोवाइड करवाता था हाउस कीपिंग के लिए। अब आप जानते हैं हाउस कीपिंग में क्या होता है, घर क्लीन करना होता है और किसी को ड्राइवर चाहिए रहता है, किसी के घर पे गेस्ट आए हैं तो उनको वेटर, या इस तरह की पार्टी फंक्शंस के लिए पानी पूरी वाला या सेब पूरी वाला, इस तरह की चीज़ें लगती है मुंबई में इस तरह के। तो मेरे पास मतलब कुछ कॉन्टेक्ट्स थे जहाँ पर अगर कोई बर्थडे पार्टी कर रहा है तो उसको अपने बर्थडे पार्टी में पानी पूरी वाला चाहिए, सेब पूरी वाला चाहिए, या किसी को कोई कैटरस वाला चाहिए, तो मैं वो सब चीज़ों को प्रोवाइड करवाता था। मैंने कॉन्टेक्ट बना के रखे थे इतने सारे उस समय 16-17 में। तो मैं बेसिकली 1-1.5 महीना पूरा इसी पे अपना जॉब भी कर रहा था और उस जॉब के साथ साथ मैं ये भी कर रहा था। तो मैंने ऐसे 20-25 कॉन्टैक्ट इकट्ठे किए, जिसमें मैंने लड़के भी थे मेरे पास, जो लड़के लोग अगर किसी को 24 आवर्स के लिए हाउस कीपिंग के लिए कोई लड़का चाहिए तो मैं वो लड़का भी देता था। उस पर कमीशन बेस पे मेरा एक था कि ठीक है मैं कुछ पैसे लेता हूँ और मैं आपको वो चीज़ें प्रोवाइड करवा सकता हूँ। तो बेसिकली ये मेरा अच्छा चल रहा था, ये अच्छा ही चल रहा था मेरा। मैं मतलब जब इस चीज़ को शुरू किया तो ये ठीक ठाक चल रहा था मेरा। लेकिन कुछ जो मैंने लड़के लोग दिए किसी को काम के लिए, उन लड़के लोगों ने मतलब किसी ने चोरी करी, किसी का बिहेवियर अच्छा नहीं था। तो एक दो केसेस में ज़रा पुलिस केस भी हो गया था कि मतलब एक लड़के ने किसी के घर से कुछ सोना चुरा लिया और इस तरह की कुछ हरकतें करी। तो मैं वहाँ पे थोड़ा डर गया। मतलब मुझे डरना नहीं चाहिए था, मैं जानता हूँ कि अब मैं जानता हूँ, मतलब अब इतना टाइम हो गया, उसके बाद मैंने चीज़ें हैंडल सीखी कि कहाँ मैं मिस्टेक किया या क्या मुझे वहाँ हैंडल करना चाहिए था। तो फिर उसमें मैं थोड़ा घिस गया बोले तो मेरे को अपना काम छोड़ के वहाँ उस केस में इन्वॉल्व होना पड़ा और मुझे उस लड़के को भी बचाना था और फिर मुझे वहाँ ट्रस्ट भी बिल्ड करना था कि भाई नहीं ऐसा नहीं होता है मेरे, और भी मुझे काम आगे बढ़ाना था। बट मैं वहाँ मतलब एक उन चीज़ों को मैनेज नहीं कर पाया कि भाई यार यहाँ पे क्या होना चाहिए था मुझे। तो फिर मैं थोड़ा सा बैक हो गया, मतलब पीछे हट गया मैं। देन जब मैं पीछे हटा तो उसके बाद 6 मंथ के अराउंड अर्बन कंपनी सेम यही काम करती है, अर्बन कंपनी जो मैं करता हूँ। बट अर्बन कंपनी जो है एक बहुत बड़ा ब्रांड हो गया अर्बन कंपनी। और अर्बन कंपनी
चालू बहुत पहले से हुई थी, बट सडनली 16-17 के बाद जैसे ही मेरा डाउनफॉल शुरू हुआ, अर्बन कंपनी एकदम बहुत हाईलाइट होगी, क्योंकि उसने मार्केटिंग में एडवर्टाइज वगैरह सब शुरू किया और वो बहुत अच्छे से ग्रो करने लगी। तो मैं अब ये सोच रहा हूँ कि अगर मैं उस समय रुक जाता, ठीक है, ये चीज़ें होती है लाइफ में, बट मैंने अपना एक ये बहुत सारे, मतलब आज तो नहीं मैं कह सकता हूँ कि आज ये बैनर वहाँ उस एरिया में कांदिवली, मुंबई के कांदिवली एरिया में होंगे, बट 2020 कोविड तक ये बैनर वहाँ पे दीवारों पे मैंने चिपकाए थे। कम से कम मैंने 1000 बैनर ऐसे चिपकाए थे खुद से। मैं खुद को रात को गया और रात के टाइम पे जब मैं अपनी साइड पे काम करता था, जो मेरा वर्क था, वहाँ से आते टाइम पे मैं रात को जाके पूरे कांदिवली की दीवारों पे बैनर वगैरह ये सब पूरा उस पर मैं चिपका के आ गया था ये खुद से। मतलब रात को, दिन में तो नहीं चिपका सकते ना भाई, पुलिस वगैरह रहता है, किसी की पर्सनल प्रॉपर्टी रहती है। बट उसके बाद मेरी जो एकदम हाइप हो गया था पूरा, जो मेरे साथ के लोग थे, अरे भाई हमने तो तुम्हारा बैनर देखा। तो बस छोटी सी कहानी। हाँ, अब अमिताभ बच्चन के घर के आगे की कहानी सुनाते हैं। वो कहानी भी बहुत इंटरेस्टेड है भाई। उसमें क्या हुआ कि 2022 में कोविड के बाद में जॉबलेस हो गए सब लोग। मैं भी हो ही गया था, बट मैं घर नहीं गया था, तो मैं गांव नहीं गया था कोविड में, तो मैं मुंबई में था। मैं मुंबई में था तो भाई जॉब तो चाहिए, कितने दिन आप घर पे बैठोगे। तो फिर मैं एक एजेंट के थ्रू एक गुजराती फैमिली के साथ काम पे गया। तो वहाँ पे मेरा जो बेसिकली काम क्या था कि उनके पास मैं बच्चे बोलूँ या क्या बोलूँ, क्योंकि एनिमल लवर इस चीज़ को लेके, कुत्ते समझ, 2 कुत्ते थे। उन कुत्तों को वॉक करवाना, उनका खाना पीना, उनकी क्लीनिंग, ये सब करने का था। तो एक कुत्ते बहुत महंगे महंगे वाले, फ्रेंच बुलडॉग और गोल्डन रिट्रॉइड, तो 2 थे, छोटे छोटे थे, 6 मंथ के आसपास के थे। तो मुझसे पहले जो एक था जिसको उन्होंने काम से हटाया, उसकी गलती भी नहीं है, लेकिन क्या हुआ था कि जो छोटा वाला फ्रेंच बुलडॉग है वो बहुत छोटा होता है, इतना छोटा होता है। तो वो खेलते खेलते गाड़ी के नीचे घुस गया, और पार्किंग में जो गाड़ी लगी होती है उसके नीचे घुस गया, और गाड़ी बाहर से आई थी। तो जाहिर सी बात है, जब गाड़ी बाहर से आती है तो गर्म होंगे उसके पूरे पार्ट्स। तो उसकी पीठ जल गई थी, और पीठ जल गई तो जाहिर सी बात है, फैमिली वाले जिनका वो कुत्ता था वो लोग गुस्सा हो गया करके, तो फिर उन्होंने उसको हटा दिया। और फिर जब उन्होंने उसको हटाया तो मैं वहाँ चला गया। अच्छा, इस कहानी में मैं आपको 4 चीज़ें बताता हूँ कि यहाँ से मैं मतलब कैसे ट्रांसफ़र हुआ, यहाँ से मेरी पूरी जर्नी जो है ना वो ट्रांसफ़र हो गई। इसको मैं और बेहतर भी कहानी बना सकता हूँ, बट मैं यहाँ बेसिकली 3 चीज़ें बताता हूँ यहाँ से मैं कैसे ट्रांसफ़र हो गया। सबसे पहले तो यहाँ मैं ट्रांसफ़र हो गया कि मतलब मेरे अंदर में एक रिलीजियस वो आ गई, रिलीजियस बेस पे, मतलब धर्म के प्रति मेरे अंदर एक वो आ गई, जागरूकता बोलते हैं, या धर्म क्यों ज़रूरी है, वो आ गई। दूसरी चीज़ मेरे अंदर ये आ गई कि मतलब जो ट्रस्ट होता है या विश्वास होता है या जीवन की जो एक सच्चाई होती है वो भी आ गई मेरे अंदर, और बहुत चीज़ें मैं यहाँ समझ गया। तो मैं आपको कहानी के अंदर ये चीज़ें बता रहा हूँ कि जब मैं वहाँ था तो फर्स्ट डे मुझे जो ऑनर था वो आके मेरे से बात करता है कि भाई ये काम करना है, वो काम करना है, अटर पटर सटर पटर जो भी है। तो मैं बोला ठीक है चलेगा ना। तो काम करते करते मैं 3-4 चीज़ें देखा। एक तो वो जो पुराने लोग होते हैं ना, जो पहले से काम करते हैं, वो लोग कभी नहीं चाहते कि मतलब नया लड़का जब यहाँ आता है तो वो एकदम सेटल हो जाए। मेरा बिहेवियर थोड़ा ऐसा है कि मैं गुजराती भी बोल लेता हूँ, तो मेरी गुजराती और मेरा व्यवहार उनको अच्छा लगा। अब इस दौरान क्या होता है कि जो पुराने लोग हैं उनको ये चीज़ें पसंद नहीं आती है। जो 1-2 साल से काम कर रहे हैं, 2-3 साल से काम कर रहे हैं, उनको ये चीज़ें पसंद नहीं आती कि नया लड़का आया है और वो यहाँ सेटल होने की कोशिश कर रहा है। तो फिर ये चीज़ आगे बढ़ती है, और 6-2 मंथ के अंदर में जैसे उसी दौरान क्या होता है कि
अमिताभ बच्चन साहब अपनी बेटी को ये आगे वाला बंगला दे देता है, जिसका शायद मुझे नाम नहीं मालूम। वो जो एक तो झलसा, एक दूसरा है। तो जो दूसरा वाला बंगला है, जब वो अपनी बेटी को देता है, तो उस दिन क्या था कि मैं नहीं जाता, मेरा जो पार्टनर होता है वो लेके जाता है कुत्ते को घुमाने के लिए। पार्टनर बोलते जो मेरे साथ दूसरा था, जो पुराना लड़का था, वो जाता है कुत्ते को घुमाने को लेके। अब कुत्ता को लेके जाता है घुमाने के लिए, तो वो उसके अंदर एक एटीट्यूड था। मतलब जाहिर सी बात है, जब आप काम कर, मेरा वो नहीं है, जब मैं काम कर रहा तो मुझे जो जिम्मेदारी है, जो मेरा जिस चीज़ का मैं पैसा ले रहा हूँ, उस काम को मैं करता हूँ, चाहे वो छोटा हो या बड़ा हो। तो फिर एक कैरी बैग लेना होता है, हाथ पे ग्लव्स लेना होता है, और एक बॉक्स होता है जिसमें अगर रास्ते पे कुत्ते ने पॉटी सुसु किया तो उसको पिकअप करना पड़ता है। जो कि पूरे मुंबई में अगर डॉग लवर है, जाहिर सी बात है, जब आप कुत्ते को तो इतने होशियारी नहीं है ना। तो उसने अमिताभ बच्चन के घर के सामने ही, उस दिन उसके घर पे पूरे गेस्ट आ रहे थे, रेड कारपेट बिछी हुई थी, और इसने वहाँ किया और ये लेके आ गया कुत्ते को उठा के वहाँ से। और उसके बाद जब उसके घर पे गेस्ट आने शुरू हुए, तो पूरे घर के अंदर में कुत्ते के पॉटी से पूरा पार्टी के अंदर में वो स्मेल चली गई। शायद गाड़ी के टायर पे लगा, जाहिर सी बात है ड्राइवर को थोड़ी नीचे रास्ते पे दिखेगा कि पॉटी है करके। तो वो पूरे उसके गाड़ियों पे, जूतों पे, तो पूरे रेड कारपेट पे सुसु पॉटी उधर अंदर चली गई। तो अगले दिन सुबह पे जब मैं गया उधर, तो अमिताभ बच्चन के जो बॉडीगार्ड थे उन्होंने मुझे पकड़ा, क्योंकि कुत्ता तो वही था, इंसान अलग थे। उस दिन वो गया था, दूसरे दिन मैं गया था। तो उन्होंने मुझे पकड़ लिया, पकड़ के मेरे को मतलब काफ़ी देर उन्होंने टॉर्चर समझ लो कि मतलब ये किया कि तुम्हारा मालिक कौन है, क्या है, कैसा है करके, क्यों तुमने वो नहीं किया, ये नहीं किया, ऐसे करके उन्होंने मुझे बहुत डराया। तो फिर मैं थोड़ा देर वहाँ चुप रहा, कोशिश, वो मराठी लोग थे, लड़के लोग मराठी थे, जो सिक्योरिटी गार्ड थे लोग मराठी थे। तो फिर मैंने उनसे ऐसे मराठी में बात करी और मैंने कहा कि उस दिन मैं नहीं था, कल दूसरा लड़का था। तो उन्होंने मुझे वार्निंग दी कि अभी आज के बाद से इस दीवार पे, यानी कि जो अमिताभ बच्चन घर की दीवार है, चौक से लेके और पीछे तक, तुम अपना कुत्ता लेकर इधर नहीं आओगे। तो मैं डर गया था। उन्होंने कहा कि अगर तुम दोबारा यहाँ लेके आए तो हम पुलिस कंप्लेंट कर देंगे और तुम्हें अरेस्ट करवा देंगे, ऐसा ऐसा करके। तो मेरे को ये था कि भाई अभी मेरे को नई जॉब मिली है ना, और जॉब चली जाएगी, और ऊपर से माहौल अच्छा नहीं है, जॉब मिलेगी नहीं मिलेगी करके। तो मैं फिर वो थोड़ा सीरियस हो गया, और फिर मैं दूसरा रूट चेंज करने लगा, जो कि पीछे है, पीछे की तरफ से भी है। तो फिर मैंने वो चीज़ अपने मालिक को नहीं कही कि मतलब इस बंदे ने ऐसे किया। मतलब मैंने उसके प्रति ये सोचा कि चलो ये भी एक मिडिल क्लास का लड़का है और मैं भी एक मिडिल क्लास का लड़का हूँ, तो क्यों किसी का जॉब खाना। मैं अगर उस दिन कहता कि इस बंदे ने ऐसे किया तो शायद हो सकता है कि वो कुछ उसको बोलता, बट मैंने नहीं बोला ये सब चीज़ें। मैं बोला ठीक है चलो जाने दो। देन चीज़ें चेंज होती है। चीज़ें ये चेंज होती है कि मुझे एक्स्ट्रा काम करने को बोला जाता है। यानी कि अगर मेरा काम था कुत्तों का देखरेख करना, लेकिन जब कुत्ते रेस्ट कर रहे हैं या जब कुत्ते सो रहे हैं या जब मेरा काम ख़त्म होने के बाद अगर मैं बैठा हूँ, तो उनका ये था कि ये आदमी कुछ एक्स्ट्रा काम करे। तो मैंने 1 दिन किया, 2 दिन किया, 3 दिन किया। देखिए मेरा माइंडसेट क्लियर है। मैं अपने माइंडसेट को लेके ऐसा हूँ कि शुरुआत में आपने मुझे कहा कि आपको ये काम करने का इतना पैसा मिलेगा, ये करना है, ये करना है, तो मेरा माइंड उसी दिन ये चीज़ें बिठा लेता है अपने अंदर कि भाई मैं यही काम करके पैसा मेरा मिलता है, एक्स्ट्रा पैसे का, एक्स्ट्रा काम का एक्स्ट्रा पैसा लगेगा। सिंपल से थॉट है, सबको यही थॉट होता है। तो मैंने तीसरे चौथे दिन के बाद डिनाई कर दिया भाई कि मैं नहीं करूँगा ये काम। तो जब मैंने वो काम करना बंद कर दिया तो उनको ये चीज़ खटकने लगी कि मतलब पहला बंदा है जो ये काम हमारी बात नहीं सुन रहा है, वो डिनाई कर रहा है इस काम को करने के लिए। तो फिर वहाँ पे चालू हो जाती मेरे खिलाफ़ एक साजिश कि मतलब हाउ टू आउट द पर्सन, मतलब मुझे कैसे बाहर निकालना है। तो फिर वहाँ स्टार्ट होता है कंप्लेंट्स कि मतलब ये ऐसे करता है, वो ऐसे करता है, ये वो करता है, ये इसकी ये है वो है। ओके, फिर एक और चीज़ शुरू हो जाती है, ये फैमिली मैटर है, लेकिन मैं आपको बताता हूँ कि लाइफ आपको बहुत सारी चीज़ें सिखाती है। और कभी कभी कुछ लोग आपके लाइफ में आते इसलिए कि वो आपको कुछ ऐसी चीज़ें सिखा जाते हैं जो बहुत ज़रूरी होती है। तो वहाँ पर जो खाना बनाने वाला इंसान था, यानी कि जो महाराज होता है,
वो नहीं टिकता था। कोई 4 दिन टिकता है, कोई 5 दिन टिकता है, कोई 6 दिन टिकता है। तो उसका रीज़न था सिंपल सा कि जो पुराने लोग थे ना, जैसे अगर मैडम ने कहा कि भाई ये महाराज आया है, इसको तुम बता दो क्या चीज़ है, कैसी चीज़ें हैं, तो जो पुराने लड़के थे वो ठीक से बताते नहीं थे। मैं कोशिश करता था कि मैंने 6-7 महीने में या जो भी वहाँ सीखा है, जो मैं देखता उनका व्यवहार, तो मैं कोशिश करता था कि उस महाराज को ये चीज़ें बता दूँ कि महाराज जी उनको ऐसा पसंद है। क्योंकि मैं कुकिंग लाइन में रह चुका हूँ, मुझे पता है कि अगर महाराज को या जो खाना बनाने वाला शेफ़ होता है, अगर उसको टेस्ट पता चल गया सेठ का जो उसको पसंद है, तो फिर उसको कोई भी घर से हिला नहीं सकता, क्योंकि सेठ को क्या चाहिए, उसका टेस्ट चाहिए, राइट। लेकिन ये लोग क्या करते थे, अगर अच्छा बनाया तो कहते थे इसमें ये नहीं होना चाहिए था, अगर वो बनाया इसमें वो नहीं होना चाहिए। तो इस चक्कर में महाराज लोग अपना टेस्ट, जो उनके हाथ का टेस्ट होता है, वो गड़बड़ा जाता है, और फिर जाहिर सी बात है नहीं पसंद आएगा किसी को। तो ऐसे करते करते वहाँ पे 6 महीने में मेरे सामने 5 से 6 लोग सिर्फ कुकिंग करने वाले महाराज वहाँ से चले जाते थे। और फिर वो कुकिंग करता कौन था, वो पुराने लोग। तो पुराने लोग कुकिंग करते थे। अब मैं हैरान ये चीज़ का था कि उनको उस चीज़ का पैसा नहीं मिलता है ना, क्योंकि जाहिर सी बात है, तुमको जिस काम के लिए रखा है वो काम का पैसा तुम्हें मिल रहा है, लेकिन तुम ये काम भी करो, तुम्हें इसका पैसा नहीं मिल रहा है। लेकिन मैं गलत था, क्योंकि एक होता है चाटुकारी था, इसको, ये बहुत बारीक चीज़ है, इसको समझना बहुत ज़रूरी होता है लाइफ में, कि इंसान अगर ज़्यादा ईमानदार बनने की कोशिश करता है तो उसको ज़िंदगी में एल ही लगता है, उसको कुछ और ख़ास मिलता नहीं। तो मैं वहाँ ये चीज़ें जो सीखा हूँ मैं वही बता रहा हूँ। तो वहाँ पर ऐसा हो गया कि 1-2 बार मेरे ऊपर आया, मतलब मुझे खाना बनाना पड़ा 1-2 बार। तो मैंने बनाया जो मुझे आता था, पर मैंने उन्हें कभी ये नहीं बताया कि यस मैं होटल लाइन का प्रॉपर एक तरह से खाना बना सकता हूँ। और क्योंकि मुझे पता था कि ये मेरे से तब तक खाना बनाएंगे जब तक इनको दूसरा आदमी नहीं मिलता है, और तब तक मुझे पेमेंट मिलेगी सिर्फ उसकी जो मेरा काम है, करेक्ट। तो मैंने डिनाई किया कि भाई मुझे नहीं आता सब, बस ऐसे ही जस्ट अच्छा बन गया गलती से। तो फिर 3 चीज़ें मैं इस दौरान समझ चुका था। पहली चीज़ कि घर के अंदर में पुराने लोग जो है वो किसी नए बंदे को टिकने नहीं देते। सेकंड चीज़ कि जो पुराने लोग हैं वो लोग एक तरह का ये खेलते हैं, क्या, चुगलखोरी और चाटुकारिता, दोगला गेम खेलते हैं कि मतलब तुम्हारे सामने कुछ और है इंसान और पीठ के पीछे कुछ और है। तो वहाँ पर एक और चीज़ जो मैंने सीखी वो थी कि इंसान, मैं नहीं रोता, हाँ मतलब मैं नहीं रोता। मैं आपको पहले बता देता हूँ कि आज तक मुझे याद नहीं होगा कि मैं किसी बड़े इंसान के सामने अपनी कोई प्रॉब्लम लेके या अपने चीज़ को लेके, अपने स्वाभिमान को लेके रोता हूँ कि मतलब नहीं मेरी ये स्थिति है, नहीं मेरा वो है। मैं वो थॉट का इंसान नहीं हूँ। अब मेरी गलती होती मैं एक्सेप्ट करता हूँ, नहीं होती है तो भी मैं उसके ऊपर बहस कर सकता हूँ। मेरी गलती नहीं है, अगर मेरे ऊपर गलती से भी कुछ ऐसी चीज़ें आ रही है तो मैं थोड़ा हार्ड कोर वाला हूँ। मतलब आप मेरी वीडियोस देख सकते हैं कि मैं नेशनलिस्ट की बातें करता हूँ या मैं इस तरह की टॉपिक की बातें करता हूँ, तो मैं वो फंडामेंटली उस तरीके से प्रिपेयर हूँ कि अगर कोई इंसान मुझे, मान के चलो मेरे सेठ जो था उसको एक गंदी आदत थी कि वो गालियाँ बहुत देता था, और वो गालियों में माँ बहन की गालियाँ देता था, ठीक है। वो गुजराती जो सेठ था वो माँ बहन की गालियाँ देता था। तो मैं कोशिश थी मेरी कि मेरे से गलतियाँ ना हो, और जब वो कभी इस तरह की बातें करे तो उसका पाला मेरे से न पड़े, क्योंकि मैं सब चीज़ों को बर्दाश्त कर सकता हूँ। मैं काम कर रहा हूँ, मुझे गाली देगा चलेगा, लेकिन फैमिली को बीच में लेके आएगा तो आई डोंट नो कि मैं क्या करूँगा उस समय। तो मैं शांत रहता था अपना, और मैं उन चीज़ों को सर्वेंट को भी बता दिया था। उससे बात करते करते जब वो गाली देता था उनको, तो मैंने उन सर्वेंट को उस कान में ये डाल, मुझे पता था कि ये चुगलखोर है, तो मैंने उन बात करते करते उनसे ये कहा था कि जिस दिन ये इंसान मुझे गाली देगा मुझे नहीं पता उस दिन मैं क्या करूँगा। तो यही बात उस मालिक के कान में चली गई कि मतलब वो जो सर्वेंट है वो ऐसा बोल रहा है कि अगर ये मुझे ऐसा गाली देगा किस दिन तो मैं क्या करूँगा करके। तो उनको फिर वो चीज़ हो गई कि मतलब यहाँ पे सारे नौकर जो हैं सब अपनी माँ बहन की गालियाँ सुनते हैं और सब चुप रहते हैं, लेकिन ये पहला एक लड़का आया जो इस तरह की हरकतें कर रहा है या बात कर रहा है। तो फिर उनको वो चीज़ें हो गई थी कि मतलब ऐसे कैसे हो सकता है ना, मतलब मैं सबको गाली दे रहा हूँ, सब सुन रहे हैं, ये नहीं सुनेगा करके। तो मेरे साथ जब तक मैं था, मेरे साथ कभी उसका पाला पड़ा ही नहीं। अब यहाँ पर
3 चीज़ें मैं बताता हूँ। मैं बहुत सारी चीज़ें आपको बता चुका, लेकिन एक और चीज़ बताता हूँ। यहाँ पर ये हो जाता है कि हम लोग सोचते हैं कि हम मिडिल क्लास लोग जो है ना एक दूसरे का सपोर्ट करते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। मिडिल क्लास के लोग ही ये चाहते हैं कि मतलब ये यहाँ क्यों है, मतलब एक दूसरे को कंपेयर करते हैं और एक दूसरे को आगे बढ़ने नहीं देते। मेरे जाने से पहले वो एक और चीज़ बताता हूँ। मेरी ईमानदारी की बात नहीं कर रहा मैं भी ख़राब हूँ, लेकिन मैं ये कहता हूँ कि मेरा जो थोड़ा सा अगर मैं गलत करता हूँ तो मुझे उसकी पनिशमेंट मिल जाती है। तो वहाँ पनिशमेंट क्या मिली मुझे कि वो लोग जैन थे और मैं उससे पहले जैन लोगों के साथ काम कर चुका। तो उनके घर पे ना भगवान है, और दिगंबर महाराज जी हैं, जैन भगवान जो होते हैं वो हैं। और मेरे से पहले उसके घर में रहने वाले जो पुराने लोग हैं वो उसी के घर में उन्हीं के बर्तनों में चिकन मटन बनाते हैं, छुपके से बनाते हैं। जब लोग घर पे नहीं रहते हैं तो तब बनाते थे। तो पहले 1-2 बार तो मैंने बोला कि मतलब ये गलत है, हमको ये नहीं करना चाहिए। अगर हमको खाना भी है तो बाहर से लेके हम लोग खा सकते हैं, क्योंकि मैं भी खा रहा था। मैं तब अपना वो जो मैं पहले सब मतलब मैंने शुरू कर दिया था खाना पीना। तो फिर धीरे धीरे मैं उनकी कंपनी में शामिल हो गया, और जब मैं उनकी कंपनी में शामिल हुआ तो मुझे पता था, मेरी माइंडसेट था कि मतलब मैं गलत कर रहा हूँ और मुझे इसकी सज़ा मिलेगी। तो मैं इन चीज़ों को लेके ये डरा हुआ भी था कि मतलब मुझे इसकी सज़ा कैसे मिलेगी, क्योंकि मैं अपने कर्म को लेके इस चीज़ को आइडेंटिफाई कर चुका हूँ कि इफ़ मैं गलत हूँ तो मेरे को इसकी पनिशमेंट मिलती ही है। मैं ऑन द स्पॉट पनिशमेंट नहीं पाता हूँ, लेकिन मैं इसकी सज़ा पाता हूँ, ठीक है। तो उनके घर पे ये मांस मच्छी बनता था, और फिर जब मैं पार्टनरशिप में आ गया, यानी कि जब मैं उनके साथ मिल गया, तो जाहिर सी बात है उनको ये भी हो गया कि ट्रस्ट वाला बंदा है, पहले भी साथ दिया इसने तो अब भी आगे साथ देगा, और मैंने वही किया, मैंने साथ दिया उनका। फिर आता है 22 फरवरी का दिन, जब प्रभु श्री राम के सबको पता है कि पूरे देश में प्रभु श्री राम का जब राम मंदिर का उद्घाटन था, उस दिन का दिन आता है। वो दिन मेरे लिए एक आई ओपनर था कि इंसान के पास पैसा होने के बाद इंसान या तो बदल जाता है या इंसान अपनी वैल्यूज़ को खो देता है। मेन कहानी अब यहाँ पर है, और अब इस कहानी को आप सुने, ठीक है। मैं मेन कहानी यहाँ पे सुनाता हूँ। ये 22 तारीख की जो तारीख, 22 जनवरी की तारीख 2023, प्रभु श्री राम मंदिर के उद्घाटन की तारीख, ठीक है। उस दिन संडे था, उस दिन संडे था, और 2 चीज़ें बहुत अच्छी थी उस दिन। उनके फैमिली के एक मेंबर की एनिवर्सरी थी, डेथ एनिवर्सरी, ठीक है। तो उनकी फैमिली के मेंबर, वो घर के सबसे बड़े सदस्य थे। तो ऊपर से संडे था, 2 चीज़ एक साथ थी कि उनके घर के उस सदस्य की पुण्यतिथि थी, तो और प्रभु श्री राम का मंदिर का उद्घाटन था। तो कितना अच्छा दिन है, पूरे मुंबई में, पूरे भारत में एकदम वो लहर थी, खुशी की लहर थी। लेकिन उनके घर पे मैंने एक चीज़ देखी कि घर के किसी भी सदस्य ने ना आपस में बात की इस बारे में, ना ही किसी को विश किया। यानी कि अगर घर के अंदर सर्वेंट है तो किसी ने भी उनको मतलब ऐसे नहीं कहा कि शुभकामनाएं दी, या इसके बारे में किसी ने एक बात तक नहीं कही। उनके फैमिली के मेंबर का पुण्यतिथि था, कितनी अच्छी तिथि है ना, मतलब प्रभु श्री राम का उद्घाटन है और उस इंसान की आत्मा का पुण्यतिथि है, तो मतलब कहीं ना कहीं संयोग समझ लीजिए आप। तो मैं खुश हुआ कि मतलब ये लोग इस चीज़ को अप्रिशिएट करेंगे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। देन शाम को उनके घर पे बनता है चिकन मटन। वो कौन बनाता है? हम लोग नहीं बनाते, वो लोग खुद बनाते हैं। अब ये थर्ड कैरेक्टर है, इसके बारे में बात करते हैं। कहानी आपको क्यों सुना रहा, कोई सिर पैर की बात नहीं है, बस मेरे ऐसा जस्ट मैं आगे आने वाले टाइम पे इस कहानी को अपने साथ ज़्यादा दिन तक कैरी नहीं करना चाहता। कोई वैल्यू वाली कहानी नहीं है, बट इसकी चीज़ें मेरे में, इसमें जो लड़का है जैन लड़का, वो एक ऐसी लड़की से शादी करता है जो मांस मच्छी वगैरह खाते हैं। समझ लीजिए पंजाबी फैमिलीज़ की लड़की से शादी करता है। अब ये उसके घर का एक सिंगल वारिस है। इसके पेरेंट्स इसको ये कहते हैं कि हम जैन हैं, हमारी एक वैल्यूज़ है, हम अपनी वैल्यूज़ को कैरी करना चाहते हैं कंटिन्यू आगे भी। और फैमिली पहले थोड़ा शायद नहीं मानती होगी, पता नहीं मुझे उस समय की बात, लेकिन जब मैंने चीज़ें देखी तो फैमिली ने लड़की को एक्सेप्ट किया, बच्चे भी हैं। तो
अब जिनके घर में जैन भगवान की मूर्ति है, देखिए, या तो जैन घर के अंदर में वो गौतम की जो दिगंबर महाराज है, या तो उसकी मूर्ति नहीं होनी चाहिए। मैं एक चीज़ बता रहा हूँ, दीवारों घर के अंदर दीवार होने से वैल्यूज़ कम नहीं होती है, समझ गए? मतलब ऐसा नहीं कि ये घर के अंदर दीवार है, इस घर के अंदर मांस बन रहा है, इस घर के अंदर नहीं बन रहा है, और इस घर के अंदर मूर्त है, लेकिन दरवाज़ा तो है क्योंकि घर के सदस्य हैं। समझ रहे हैं आप? ये हम लोगों के उसमें होता है कि मतलब घर का एक सदस्य मांस नहीं खाता, बाकी घर के सब लोग मांस खाते हैं, लेकिन चूल्हा एक ही है। लेकिन जैन धर्म में ये चीज़ें नहीं है। जैन धर्म में अगर जैन धर्म में तुम जी रहे हो तो तुम्हें धर्म की पद्धति से जीना पड़ता है। ये जो मैं आपको चीज़ बता रहा हूँ, ये एक ऐसे समझ लीजिए कि जो कलयुग की जो कल्पना की जाती है वो यहीं से शुरू होगी, और ये शुरू हो चुकी है। तो मैं उस इंसान को देख रहा था, जो लड़का था जिसने अपनी प्रेमिका के लिए, मतलब मैडम के लिए सेक्रीफाइस की है। जाहिर सी बात है वो अपने पेरेंट्स से लड़ा होगा, कुछ किया होगा, बट उस लड़की ने उसी दिन, जिस दिन प्रभु श्री राम का उद्घाटन था, उसके पेरेंट्स की पुण्यतिथि थी, उसी दिन मांस बनाया था। तो मांस कैसे बनाया कि उनको 2 घर हैं उनके पास। मैं उस इंसान का विरोधी नहीं हूँ, मतलब आप एक कहानी सुन रहे हो तो मैं उस इंसान की बुराई नहीं कर रहा हूँ। मैं वहाँ चीज़ें समझने की कोशिश कर रहा था, और मैं ये समझने की कोशिश कर रहा था कि एज अ इंडियन धर्म की वैल्यू रखता है हमारे लिए, और इस इंडिया के अंदर में या किसी इंसान के जीवन में धर्म की एक चीज़ हो तो वो अपनी लाइफ को, अपनी वैल्यूज़ को कैसे आगे लेके जा सकता है, कैसे हमारा समाज इसको मजबूती से जी सकता है अपने अंदर। क्योंकि मैं जो जैन समाज लोगों के साथ मेरी पूरी लाइफ जर्नी है, मैं बहुत बारीकी से जैन समाज को जानता हूँ, और मुझे लगता है कि अगर कभी इस तरह की चीज़ें जैन समाज के अंदर हो रही है, ठीक है, तो कहीं ना कहीं हमारा परिवर्तन हो रहा है समाज के अंदर ही। कलयुग की शुरुआत हो रही है या समाज के अंदर बदलाव हो रहा है, इस चीज़ की मैं बात कर रहा हूँ। तो फिर क्या होता है कि वहाँ मांस बनता है उसी दिन, ठीक है, और 2-3 चीज़ें और। पेरेंट्स को नहीं चाहते हैं, पेरेंट्स की एक डिमांड है कि जब तक हम लोग हैं तब तक एटलीस्ट, जब तक मतलब पेरेंट्स जो फैमिली मेम्बर एक है, जो बड़ी उनकी मैडम है या उनके घर के सबसे बड़े सदस्य हैं, उनका ये मानना है कि जब तक हम हैं तब तक एटलीस्ट, जब तक हम हैं, मतलब उनका ये बिलीव है कि जब तक हम हैं तब तक थोड़ा सा अगर धर्म की पद्धति से चला जाए तो उनको एक, उनके जीवन का एक अगर अंत भी हो तो उनको एक अच्छा लगेगा कि मतलब मेरे बच्चों ने मेरी एक वैल्यू रखी। तो फिर उसके बाद क्या हुआ कि मैं घर गया था, गांव गया था, मतलब मैं अपने 2-2.5 साल के बाद मैं गांव गया था उनके साथ काम करने के बाद। इतना दिन मैंने उनके साथ काम नहीं किया, लेकिन मैं स्ट्रगल कर रहा था, तो मैं 2-2.5 साल तक गांव नहीं गया था। तो 6-7 महीने के बाद उनसे मैं काम करने के बाद गांव गया। तो जिस दिन मैं गांव गया तो उसके 2-4 दिन पहले क्या हुआ कि जो लड़का था दूसरा वाला, नहीं, एक चीज़ और, इससे एक चीज़ और पीछे मैं चलता हूँ, मेरा पत्ता क्यों कटा वहाँ से। तो जो मैडम थी वो अक्सर अपने लड़के को कहती थी कि ज़्यादा से ज़्यादा अगर तुझे शराब भी पीनी, हाँ, वो इंसान शराब भी पीता था और वो इंसान अंडा भी खाता है। मतलब एक जैन इंसान अंडा भी खाता है। मुझे नहीं पता जैन समाज में अंडा खाना अलाउड है, जहाँ तक मुझे पता है जैन समाज में अंडा खाना अलाउड नहीं है, लेकिन वो इंसान अंडा भी खाता है। पैसे इतने सारे उसके पास, हज़ारों करोड़ रुपए, तो शायद धर्म इतना मायने नहीं रखता है, तो फिर वो अंडा भी खाता था। और सबसे बड़ी चीज़ थी उस इंसान के अंदर कि मैं उसको खाना देने गया 12 बजे, वो इंसान शराब, नशा सब कुछ करता है, तो नशा करते करते 3 बजे उठा। 3 बजे उठने के बाद वो इंसान पानी पूरी खा रहा था। अब मैं उस समय ये सोच रहा था कि यार इस इंसान के पास इतनी सारी प्रॉपर्टी है, इतना सारा पैसा है, ये देश को बहुत ज़्यादा टैक्स देता होगा। मैं अलग सोचता हूँ, मैं सही बता रहा हूँ, जो मैं अभी बता रहा हूँ आपको, मैं वही उस समय भी सोचता था। मेरा उससे कोई जाति दुश्मनी नहीं थी। मैं सोच रहा था कि यार ये इंसान इतना पैसा कमाता है, इसके पास करोड़ों रुपए की प्रॉपर्टी है, ये इंसान इस देश को कम से कम नहीं भी तो 200 करोड़ रुपये टैक्स तो देता होगा। करोड़ों की बात मैं कर रहा हूँ, क्योंकि इतना बड़ा साम्राज्य है।
अगर ये इंसान अनहेल्दी रहा है, अगर ये इंसान अनहेल्दी रहा तो मतलब हम एक देश के अंदर में एक ऐसे इंसान को खो देंगे जो मतलब देश के विकास में काम कर रहा है। मेरा थॉट ये था, मैं ये नहीं सोचता कि यार ये इंसान कैसा है, पैसा इतना है लेकिन ध्यान नहीं करता है, मेरे दिमाग में वो नहीं आता। मेरे दिमाग में हमेशा ये चीज़ रहती है कि यार मैं मिडिल क्लास हूँ, मैं तो मिडिल क्लास से भी गया गुजरा हूँ, मैं इस समाज को कुछ भी नहीं देता है ना, कुछ क्या देता हूँ मैं मतलब बड़े आदमी के लिए काम करता हूँ तो शायद मैं अपने लिए करता हूँ ना, मतलब मैं समाज को क्या दे रहा हूँ, कुछ भी नहीं दे रहा। तो फिर मेरे दिमाग में था कि यार ये इंसान, मैं इसको बोलूँ कि मतलब यार भाई मत कर ऐसे, है ना, लेकिन जाहिर सी बात है मैं नहीं बोल सकता ये सब चीज़ उसके, वो मुझे सीधा लात मार के बाहर भगा देगा और मैं नहीं चाहता कि वो मुझे मेरी माँ बहन की गाली दे, तो मैं चुप रहा। मैंने उसको खाना दिया, खाना भी क्या था, पानी पूरी थी भाई। वो 3 बजे रात को शराब नशा करने के बाद वो आदमी पानी पूरी खा रहा है, तो उसकी हेल्थ कैसी होगी। मैं मतलब उस रात को पूरा ये था, तो मैंने ऊपर जाके उनकी माता जी को बता दिया कि देखो ऐसा है माता जी, आपका बेटा जो है पूरा एकदम अनहेल्दी है। मेरा फ़र्ज़ बनता था ये, है ना, पर मैं ये नहीं चाहता था कि उनकी फैमिली टूटे, इसलिए मैं हर चीज़ नहीं बताता। मतलब मुझे वो चुगलखोरी करने का आदत नहीं था कि मतलब भाभी ने ये बोला, मैडम ने ये बोला, भाई ने ये बोला, तो मैं वो नहीं करता था। बाकी लोग करते थे और उसमें उनका फ़ायदा भी होता था। तो मैंने यहाँ पे एक और चीज़ बताता आपको। जिस दिन माताजी ने, उनकी मम्मी ने उनको ये कहा था कि बेटा तुमको पीने का है, देखो माताजी ने उनको ये भी परमिशन दी थी कि तुम पियो, जाहिर सी बात है वो जानती है अपने बेटे को, लेकिन उन्होंने कहा था कि तुम 11 से 12 बजे तक लास्ट, अगर तुम्हें पीना खाना है तो तुम 6 बजे घर पे आ जाते हो, 7 बजे घर पे आ जाते हो, तो तुम बैठो, 12 बजे 11 बजे लास्ट अपना खा पी के सो जाओ, देर रात तक मत बैठो। हेल्थ के हिसाब से जाहिर सी बात है एक ही वारिस है तो माँ बाप को चिंता होगी, करोड़ों का साम्राज्य है। तो मैं पहले तो मैं 10-12 दिन चुप रहा। मैंने देखा कि वो इंसान तो डेली 2 बजे 3 बजे 3 बजे 2 बजे 4 बजे रात सुबह तक वो जागता है। जागता क्या मतलब, वो नशे करता है और वहीं सो जाता है और खाना नहीं खाता है, और उसको खाना लेके जाओ तो बैठा बैठा बिठा के रख देता है, ऐसे करके वो करता था। तो मैं हर रोज़ जब वहाँ जाता था तो मैं कभी भी, आज भी वही चीज़ बोल रहा हूँ मैं आपको, मैं कभी भी ये नहीं सोचता था कि यार ये इंसान पैसे की वैल्यू नहीं करता या हेल्थ की वैल्यू नहीं करता। वो तो तब करेगा जब उसको एक झटका लग जाएगा, चाहे उसको हार्ट अटैक आए या किस तरह की हेल्थ इश्यूज़ हो, तब वो चीज़ों को केयर करेगा। बट अभी के टाइम पे मैं यही सोच रहा था कि यार ये इंसान जो दारू पी रहा भाई, वो भी इतनी बड़ी महंगी दारू है कि उसमें भी उसने कम से कम नहीं भी तो अगर जीएसटी भी भरा है तो भाई वो भी कम से कम 1000 रुपये का जीएसटी होगा। तो ऐसे लोग हमारे समाज में बहुत ज़रूरी है कि भाई जो समाज को टैक्स दे, है ना, क्योंकि इनके पैसों से ही तो देश चलता है। तो फिर मैं ऊपर गया, मैंने मैडम को बता दिया कि मैडम ऐसी ऐसी बात है, और ये बात चल गई पता किसको, उनकी वाइफ को, यानी कि जो भाई हमारा उनकी वाइफ को पता चल गई। तो अब ये उनकी वाइफ को पता चल गई, वो मुझे डायरेक्टली ये चीज़ बोल नहीं पाई कि मतलब तुमने ऐसे क्यों बोला, तुम्हारा क्या हक बनता है, उसका फ्रीडम है, उसके पास पैसा है, वो जो करे सो करे। लेकिन मुझे ये चीज़ बाईपास होके आ गई थी। किसके थ्रू आ गई थी, जो मेरे साथ में दूसरे लोग काम करते थे जो उनके काफ़ी क्लोज थे। मैं तो नया था लेकिन जो पुराने वाले लोग थे जो काफ़ी क्लोज होते हैं वो वाले लोग। तो फिर अब मैं गांव गया, तो मैं गांव गया तो उस दिन मैंने उनसे कहा कि मतलब मुझे ऐसा कुछ पैसे चाहिए एक्स्ट्रा। अब मैंने इतना दिन काम किया है, लेकिन मैं जब वापस आऊँगा तो आप पैसे काट लीजिएगा अगले महीने की सैलरी से, मैं ज़्यादा से ज़्यादा 1 महीने के बाद गाँव से आ जाऊँगा। तो उन्होंने मुझे एक चीज़ कही, ठीक है तुम ऐसा करो। मैं गया था 26 तारीख को, 26 जनवरी को, शायद 26 जनवरी को मैं गया था। तो फरवरी के मंथ में कुछ काम था, घर पे शादियाँ थी, तो मैं गया। अब उन्होंने मुझे कहा कि ठीक है तुम जाओ, हम पैसा तुम्हारे अकाउंट में डलवा देंगे, क्योंकि जो सैलरी की डेट होती है वो अभी 3-4 तारीख को है, तो जब सबकी हो जाएगी तो तुम्हारी भी कर देंगे। देखिए वो 500 करोड़ का इंसान है, और ये बात उस बंदे ने बोली है। मैं मर्द की बात कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे 2 चीज़ें बात कर रहा हूँ। एक तो मर्द की वैल्यू की बात कर रहा हूँ, मर्द को धर्म किस प्रकार से अपने अंदर इनबिल्ट करना चाहिए उसकी। मैं अल्फ़ा मेल बनने की बात नहीं कर रहा हूँ। अल्फ़ा मेल बनने से क्या होता है कि समाज जज करता है, बट मैं फिर भी एक कंफर्टेबल जोन में ये कहने की बात कर रहा हूँ कि मर्द के अंदर धर्म इनबिल्ट होना चाहिए। आज मैं आपको ये बात इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि जब मैंने लास्ट डिलीवरी करी तो मैं उसी जगह गया था, और
उसी रोड पे गया था, उसी बिल्डिंग में गया था, बट एक फ्लोर की कमी थी। मतलब 4th फ्लोर पे मैंने पार्सल दिया और 5th फ्लोर पे वो लोग रहते हैं। तो वहाँ किसी से मेरी भिड़ंत नहीं हुई कि उनके फैमिली मेम्बर से किसी से भी, लेकिन मेरे को वो चीज़ एकदम से माइंड में आ गई। तो फिर मैं वहाँ से निकला और मैं गांव पहुँचा। तो मैं गांव पहुँचा तो मैंने उनसे, जो मेरा काम का टाइम था, तो मैंने उन्हें फ़ोन किया कि मैडम ऐसा ऐसा पैसा डाल दीजिए। और तो उन्होंने ये कहा कि आप सेठ से बात करो, यानी कि वो भाई से बात करो। तो मैंने भाई को फ़ोन मिलाया, तो भाई ने कहा कि आप भाभी से बात करो। तो फिर मैंने भाभी को फ़ोन मिलाया, भाभी ने कहा कि मम्मी ने बोला है कि आप जब वापस आएंगे तब हम आपको पैसा देंगे। तो मैं 2.5-3 साल के बाद तो घर गया था, ठीक है, वो उनकी प्रॉब्लम नहीं, वो मेरी प्रॉब्लम है, क्योंकि मैं गया था। फिर मैं शायद 15 दिन के अंदर ही वापस आ गया, इस चीज़ को सोच के कि मतलब ठीक है यार, मेरा काम निकल जाएगा अगर अगला आदमी पैसा देता है तो। जो छोटी सोच है मेरी। तो मैं वापस आया, तो मैं वापस आया, ट्रेन से उतरा, और ट्रेन से उतरते मैंने उनको फ़ोन किया कि मैं आ गया हूँ, मैं आ रहा हूँ घर पे। तो उन्होंने मुझे कहा कि आप ऐसा करो, आप, हम लोग बाहर गाँव जा रहे हैं, विदेश जा रहे हैं, आप 10 दिन के बाद आओ, फिर हम आपको रख लेंगे 10 दिन के बाद। तो मैंने कहा कि मैं तो गांव से आ चुका हूँ, खाली हो गया है, ज़ाहिर सी बात है गाँव से कोई पैसा लेके नहीं आता है। तो मैंने कहा मैं गाँव से यहाँ आ गया हूँ, खाली हो के आया हूँ, और अब मैं क्या करूँगा, तो मेरे को काम चाहिए बोल के। तो मैंने उनसे कहा कि आप ऐसा करो, मुझे 10 दिन के लिए कुछ पैसे दे दो। तो उन्होंने कहा कि ऐसा नहीं होता है, हम आपको पैसा क्यों दें। तो मैंने कहा मैं 10 दिन अपने दोस्तों के पास रहूँगा, कम से कम कुछ खाना पीना तो खाऊंगा। अगर मैं कमरे का किराया नहीं दूँ तो 10 दिन के लिए कुछ राशन पानी में तो मैं कंट्रीब्यूट करूँगा, तभी तो मुझे खाना खिलाएंगे। मुंबई में हर कोई ऐसा थोड़ी ना रह सकता है, 10 दिन बहुत होते हैं मुंबई में। तो ऐसे मेरे साथ 5-7 मिनट के बाद मेरा फिर से मैंने फ़ोन किया। तो वहाँ पे एक चीज़ क्लियर हो गई थी मेरे माइंड में कि ओके आउट, मतलब अब यहाँ पे कुछ हो नहीं सकता मेरा, मैं निकलता हूँ यहाँ से। तो फिर मैंने उस बंदे को फ़ोन मिलाया, जिस बंदे ने, यानी कि उस सेठ को फ़ोन मिलाया जिसने पहले दिन जब मैंने ज्वाइनिंग किया था उस दिन मेरे से बात की थी काम के लिए। क्योंकि मैं एज अ मैन, उस दिन मेरे सामने एक मर्द ने अपना थॉट रखा कि तुम्हें पैसों की दिक्कत नहीं है, तुम्हें काम करना ये तो मेरा। और मैंने इतने दिन कभी भी जो मेरी सैलरी थी वो किससे नहीं मांगी है, घर के मेंबर से। मेरे को जो बात हुई थी वो सेठ से बात हुई थी, तो मुझे पता था कि घर का लेखा जोखा मैडम लोग रखते हैं ना। अब मेरा थॉट समझिए आप, जब मैंने ज्वाइन किया तो उस दिन मेरा जो सैलरी का बात हुआ था वो हुआ था सेठ से, लड़के से बात हुआ था। तो जब मैं हर महीने की सैलरी मांगता था तो मैं मैडम को बताता था कि भैया को बताएं हमारा पैसा पेमेंट कर दें। मैं मैडम लोग से पैसा नहीं मांगता था, क्योंकि मुझे जिस दिन ज्वाइनिंग के टाइम पे जिस बंदे ने बात करी, मैं उसी को उस दिन के बाद से अपना वो समझता कि हाँ यही बंदा मेरा हैंडल करेगा। तो फिर मैंने उसको फ़ोन मिलाया और वो जवाब नहीं दिया। तो उसने जवाब नहीं दिया तो उसने मैडम को आगे करके ये बोला कि देखो भैया ने ये बोला है कि तुम्हें करना है तो करो, नहीं करना है तो मत करो। फिर मेरा माइंड क्लियर हो गया था कि वहाँ से फिर क्या करना। फिर मैं, एक ट्रस्ट इशू जो होता है बड़े लोगों के प्रति या बड़े लोगों के विश्वास, मैं वहाँ से बिल्कुल ये चीज़ को लेकर क्लियर हो गया था कि मतलब मैंने पीछे की सारी चीज़ों को जोड़ा कि मतलब पुराने लोग, मैंने उसकी जो कंप्लेंट करी वो, तीसरी चीज़ की जो मैंने उसको जवाब दिया इस बात का कि वो गाली गलौज करता है उस चीज़ को लेके। तीसरी चीज़ कि मैं कभी चुगलखोरी नहीं करता था, मतलब मम्मी ने क्या बोला, भाभी ने क्या बोला, मैं कभी इस चीज़ को एक दूसरे के प्रति वो नहीं करता था कि मतलब मैं भाभी की चुगली उधर करूँ, भाभी का इधर करूँ। तो ज़ाहिर सी बात है ऐसे लोग घरों में टिक जाते हैं, वो तो मेरा वो आदत नहीं था, मैं वो नहीं करता था। क्योंकि मैं ये सोचता कि इतना बड़ा घर है, 500 करोड़ रुपए का घर है, फिर उनका बिजनेस है, देश को इतना सारा टैक्स देता है ये आदमी, इसके घर के अंदर मैं ऐसे साजिशबाजी करूँ, मुझे क्या मिलेगा। और मुझे करना भी क्या है इन सब की चीज़ें। उनकी फैमिली है, वो दोनों अंडरस्टैंड करें, वो सब लोग मिलकर अपनी फैमिली को अंडरस्टैंड करें, है ना। बाहर का आदमी उनकी फैमिली में इन्वॉल्व करे ये ठीक नहीं है, लेकिन बड़े घरों में अक्सर ऐसा होता है कि बाहर से आया हुआ आदमी उनकी फैमिली को कंट्रोल करता है। वो कहानी सुनी होगी आपने कि घर के दरवाजे हमेशा अंदर से खुलते हैं, तो ऐसे लोग हमेशा बड़े लोगों के आसपास ही रहते हैं। तो इस कहानी के बाद जब मैं बाहर निकला तो मैंने बहुत सारी चीज़ें फेस करी, पर मैं उस चीज़ के लिए उस बंदे को थैंक यू बोलने वाला हूँ आज, और थैंक यू बोलने वाला उसकी पूरी फैमिली मेम्बर को, कि मतलब शायद अगर वो उस दिन मेरे साथ
ये चीज़ें ना करते या मेरे को इस तरह की धक्का ना लगता, कोशिश न करता मैं, तो मैं ज़िंदगी के सही मायने समझ नहीं पाता। और मैं बहुत बारीक जीवन को समझ गया था। उसके बाद मैंने फिर बहुत टाइम तक ज़ोमैटो किया, डिलीवरी का काम किया कंटिन्यू। फिर मैं एक फ्रीडम समझ गया, मतलब मैं हमेशा कंफर्टेबल जोन में रहता था कि घर से आया, किसी के पास चले गए तो वहाँ रहने की सुविधा मिलती है, खाने का मिलता है और बहुत चीज़ें होती। फिर मैं फ्रीडम से रहना नहीं जानता था। फिर मैं जब वहाँ से बाहर निकला तो मैं चीज़ें मैनेज करना सीखा कि मतलब मुझे ज़ोमैटो भी मारना है, ज़ोमैटो मार के मुझे अपने लिए भी पैसा बचाना है, अपनी केयर भी करनी है, गाड़ी स्लो चलानी है। धूप में काम करने का एक अलग एक्सपीरियंस आया है, लोगों को समझने का एक अलग एक्सपीरियंस आया है। क्योंकि आप जब ज़ोमैटो मारते हो या जब आप इस तरह का काम करते हो तो आप हर समय अलग अलग लोगों से मिलते हैं। कोई कस्टमर अच्छा बिहेव करता है, कोई कस्टमर बहुत गंदा बिहेव करता है। तो वहाँ पर आप अपने आप को एक उस लेवल पर लेके जाते हैं जब आप जीवन समझते हैं। तो ये 3-4 साल हो गए वहाँ से निकलने के बाद, और मेरा बार बार ये हो जाता है कि मेरे पार्सल हमेशा उस जगह जाते जाते। ज़ोमैटो मार रहा था तो उस बिल्डिंग में ही, उनके घर पे ही 2 बार पार्सल गया, बट वो मुझे पहचान नहीं पाया इसलिए क्योंकि मैं ज़ोमैटो की टी शर्ट पहन के रखता था और ज़ाहिर सी बात है ड्राइविंग करता था, तो मैं मुंह पे वो रुमाल बांध के रखता था, तो मैं जाता था तो वो पहचान नहीं पाए। और सराउंडिंग जो एक चीज़ होती है वो एक एनर्जी होती है ना, वहाँ से मैं 2 चीज़ें सीखा। तब मैं जाके थोड़ा सा रिलीजियस बेस पे मेरा राम जी के प्रति एक थोड़ा सा आकर्षण बना कि क्या राम जी का जो जीवन का संघर्ष है वो अब ख़त्म हो चुका है या नहीं ख़त्म हो चुका है। तो सामाजिक तौर पे अभी भी राम जी के जीवन का संघर्ष चालू है। हर इंसान, मैं भी, मेरी फैमिली भी मुझसे वही एक्सेप्ट करती होगी ना कि मतलब मेरी क्या, हर किसी मिडिल क्लास इंसान का फैमिली ये सोचता है कि हमारा लड़का थोड़ा सा धार्मिक हो। धार्मिक समझते हैं आप, पूजा पद्धति हो, ईश्वर के प्रति आस्था हो और अपना जीवन को एक अच्छे जीवन से जिए। लेकिन राम जी का संघर्ष यही है कि हमारे समाज के अंदर में आज भी बेटों के ऊपर एक जिम्मेदारी है और बेटे उस जिम्मेदारी से परे भी हैं और अंदर भी है। लेकिन सामाजिक अस्त व्यवस्था यहाँ हो रही है, धीरे धीरे बदलाव हो रहा है समाज में। और मैंने जब उनके इंडिविजुअल धर्म का नाम क्यों लिया, क्योंकि इस देश में जो कोई एक अभी तक जो समाज इस देश के लिए अपनी ताकत रखता है वो एक जैन समाज और मारवाड़ी समाज है। ये दोनों समाज अपनी वैल्यूज़ को समेट के रखते हैं हमेशा। इन दोनों समाज के अंदर में गुजराती समाज में भी मारवाड़ी समाज हो गया, जैन समाज हो गया, वैष्णव समाज हो गया, ये लोग अपने अंदर उस वैल्यूज़ को हमेशा बचा के रखते हैं। लेकिन जब जैन समाज का इंसान नशा कर रहा है, ठीक है, शायद इतना तो कर सकता है, लेकिन वो भी ठीक है, वो एक इंसान की आज़ादी है, मैं उस चीज़ को भी ब्लेम नहीं कर रहा हूँ। लेकिन उस इंसान से मेरी छोटी सी रिक्वेस्ट ये थी कि मतलब मैं उसको कभी बोल नहीं पाया ये चीज़, और शायद ये मैसेज उस तक जाएगा भी नहीं। लेकिन मैं उससे ये कह रहा हूँ कि भाई आप इस देश को ना इतना ज़्यादा टैक्स देते हो कि मतलब मैं उस टैक्स से शायद मेरे जैसे, मुझे तो उसका फ़ायदा मिले ना मिले, लेकिन शायद हो सकता है कि उससे सरकार को भी फ़ायदा होता होगा, और हमारे आर्मी के जवानों को जो पगार मिलती है, जो सैलरी मिलती है, या हमारे देश के पुलिस डिपार्टमेंट को जो पगार मिलती है, या हमारे एजुकेशन सिस्टम में जो गरीब लोगों को वजीफ़ा मिलता है, या सरकारी खाने में जो स्कूलों में खाना मिलता है, शायद आपका पैसा वहाँ कंट्रीब्यूट होता हो। तो अगर आप अपनी हेल्थ का ध्यान नहीं रखोगे तो हम एक अच्छे बिजनेसमैन को खो देंगे, क्योंकि जाहिर सी बात है जिस हिसाब से आपकी लाइफ की रूटीन है वो एक डेंजरस मोमेंट पे है। और मुझे आपसे बिल्कुल भी कोई मन मुटाव नहीं है, क्योंकि जीवन की शिक्षा ऐसी मिलती है, कहीं ठोकर लगती है तब शिक्षा मिलती है, कभी अच्छे लोग मिलते हैं तब शिक्षा मिलती है, कहीं बुरे लोग मिलते हैं तब शिक्षा मिलती है। तो आपके साथ रह के जो मैंने सीखा, मैं वो आपके सामने जस्ट एक आईने की तरह अपने लिए, कि मतलब मुझे आपसे या आपके आसपास के लोगों से भी कोई दिक्कत नहीं है। वो जो आपके आसपास के लोग हैं वो आपको काम आ रहे नहीं आ रहे, या कभी आपके पीठ के पीछे क्या कर रहे हैं, वो एक अलग बात है। लेकिन आपको लिए मैं एक चीज़ ये कहना चाहता हूँ कि आपका स्वास्थ्य और आपका वो दिमाग जो आप पैसा बनाते हो,
हमें भारत के अंदर में ऐसे ही लोग चाहिए। मेरा तो क्या है, मैं तो 0/सन्नाटा हूँ इस देश में। 0/सन्नाटा समझ रहे हो आप? होना नहीं होना एक बराबर है मेरा। लेकिन आपका टैक्स मेरे लिए इस समय बहुत मायने रखता है। आपकी लाइफ स्टाइल अच्छी हो, आपका स्वास्थ्य अच्छा हो और आप समाज को और दो। तो बस छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप अपने हेल्थ पे ध्यान दे दें तो मेरे लिए एक और अच्छा काम हो जाएगा। तो जय जिनेंद्र, जय हिंद, जय भारत। यार कुछ ज़्यादा मतलब ठीक है, सर्दी हुई है दोस्तों। धन्यवाद।